बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट एक बार फिर से जेल जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और गुजरात सरकार ने जिस तरह से उन तमाम लोगों को रिहा कर दिया था उनकी सज़ा पूरी होने से पहले ही, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को रिहा कर दिया उनकी सज़ा पूरी होने से पहले ही। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार पर एक तल्ख टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रही है और उन तमाम दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया। क्या अब उम्मीद है कि बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया है? जिस तरह से गुजरात सरकार ने उनकी रिहाई करवाई और उनकी रिहाई कराने के वक्त उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग संस्कारी हैं, जेल में इन्होंने अच्छे सलूक किए, संस्कारी रूप से उन्होंने जेल में वक्त बिताया और उसके बाद से समय से पहले ही उनकी रिहाई कर दी। बिल्किस बानो कौन थी आप सभी जानते हैं। बिल्किस बानो का मामला पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, तमाम नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को खबर किया और उसके बाद से जो है जिस वक्त उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया बिल्किस बानो के साथ, उस वक्त उनकी उम्र 21 वर्ष की थी और वो 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। उस वक्त बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इन दरिंदों ने 11 दरिंदों ने उनके साथ जो किया, उसके बाद उनको सज़ा हुई थी। सज़ा के बाद केंद्र जो वहाँ की राज्य सरकार है, गुजरात की राज्य सरकार, उन्होंने सज़ा पूरी होने से पहले ही उनकी रिहाई कर दी थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों की रिहाई को रद्द किया। पूरा मामला क्या था मैं आपको बता देता हूं। बिल्किस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थी और 5 महीने की गर्भवती थी जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसकी 3 वर्षीय बेटी परिवार के उन 7 सदस्यों में शामिल थीं जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। बिल्किस बानो के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और उसमें उनकी 3 वर्षीय बेटी भी शामिल थी। सोचिए ये कितने बड़े दरिंदे थे जिन्होंने उनकी 3 वर्षीय मासूम बच्ची की भी हत्या कर दी और उनके साथ परिवार की 7 सदस्यों की हत्या की और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और उसके बाद गुजरात की राज्य सरकार उसे संस्कारी बताते हुए समय से पहले ही रिहा कर देती है। पिछले साल 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को सज़ा में छूट दिए जाने और रिहा किए जाने के तुरंत बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की। बिल्किस ने नवंबर में शीर्ष अदालत का रुख किया था। अदालत में दोषियों ने कहा था कि वे पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं और 14 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। दोषियों ने कहा था कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ फिर से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह अनुरोध करते हुए उनकी स्वतंत्रता छीनी नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अदालत को सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उन्हें खुद को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार कहती है कि उन्हें सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए जिन लोगों ने 21 वर्ष की 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म किया और उनके 7 सदस्यों की हत्या कर दी और उस हत्या करने में उनकी 3 वर्षीय मासूम बच्ची भी शामिल थी। सोचिए गुजरात की राज्य सरकार ऐसे लोगों को संस्कारी बताते हुए उनकी सज़ा पूरी करने से पहले, उनकी सज़ा पूरी होने से पहले उनको रिहा कर देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये बेहद ही दिलचस्प फैसला है। इससे ज़रूर लोगों को एक उम्मीद जगी है कि इस देश में आज भी कानून, संविधान कहीं ना कहीं जिंदा है। बाकी आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।